लगाए। दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आराम से चलो सब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हार हार महादेव। कि अगर किसान बिल वापस लिया जाता है तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे, क्योंकि पहली बार देश में अगर कोई सही चीज़ लाई जा रही है उसका अगर देशवासी और ये किसान समर्थन नहीं करेंगे तो जैसे 70 सालों से लूटते हुए आ रहे हैं ऐसे ही लूटते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए आज किसानों को, जो छोटे किसान हैं, आज ये देश का पहला आंदोलन है जिसमें 2 बीघे से लेकर 100 बीघे तक का किसान शामिल है। आज ये देश का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें देश का 2 बीघे से लेकर 100 बीघे तक का किसान शामिल है। तो इसलिए जो वास्तविक किसानों की ज़रूरतें हैं, मांगे, आज उन्हें लेके हम यहाँ सरकार के समक्ष आए हैं और बिल का हम पूर्ण समर्थन करते हैं संशोधन के साथ। जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं वहाँ पे किसान आंदोलन के विरोध में, उस पर क्या कहेंगे? जो हिंदुस्तान के अंदर 7,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए, आज देश में उनका अपमान हो रहा है, उनका हम विरोध करते हैं। वे किसानों की आड़ में हमारे हिंदू और देश को बदनाम कर रहे हैं, उनका हम खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी इस मातृभूमि को आज़ाद कराने में 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी इस मातृभूमि को आज़ाद कराया। उनका अपमान, वे हमारे भगवान, उनका अपमान होने नहीं देंगे देश के अंदर। देश के साथ मजाक बहुत दिन से हो लिया, लेकिन आज देश की जनता, जो किसान आए हैं, अब हम देश विरोधी माहौल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें यहाँ महीना नहीं, चाहे 6 महीने बैठने पड़े, लेकिन देश विरोधी माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्जील इमाम उमर खालिद जैसे लोगों के नारे लग रहे हैं आज़ादी के। जी, जो लोग आतंकवादी हैं, जिनकी मंशा साफ है हिंदुस्तान को तोड़ने की, और जो लोग ऐसे लोगों के समर्थन में हैं, उन्हें हम किसान नहीं मानते, क्योंकि जो किसान है वो अन्नदाता है, भारत माता का पुत्र है। वो किसान, वो कभी देश के विरोध में नहीं जा सकता। और जो लोग ऐसे लोगों का, जो आतंकवादी लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हम उन्हें किसान नहीं मानते। जी, जहाँ आपने देखा होगा किसान जो होते हैं ज़मीनी स्तर से उठकर आते हैं, आप लोग भी सभी किसान हैं, तो क्या कभी किसान जिम में जाता है, कभी किसान आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है? किसान जो अपने खेती कर अपने शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसे जिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना कार्य करता है जमीनी हकीकत पे, तो उसको जिम की जरूरत क्या पड़ेगी? ये तो विदेशी ताकत की हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया जाए देश के युवाओं को, क्योंकि जो जिम करते हैं उनकी मसल टूट जाती है। वास्तविक जिम तो हमारी खेती है। आप ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसान बिल के समर्थन में, क्या कहेंगे? हम जो हैं इसमें संशोधन के साथ बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। किसान मजदूर एकता समिति के बैनर तले हम यहाँ आए हैं, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और बोलिए। हम जो हैं क्रांतिगुरु चंद्रमोहन जी के सहयोगी हैं, जिन्होंने, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ये आंदोलन करेंगे। और अगर ये बिल सरकार वापस लेती है तो इसका हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मेरठ जिले से आए हैं। किसान हैं अभी? जी हाँ, किसान हैं। बताइए सर अपनी मांगों पे क्या? मांगों पे यही है, सबसे पहले हम जो वो दिल्ली के अंदर बैठे हैं ना दलाल, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वे देशद्रोह के नारे लगाते हैं। दूसरा, हम इस बिल के समर्थन में हैं और इसके साथ हम 3 चीज़ लागू कराना चाहते हैं। किसान की फसल का पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो उस पर ब्याज लग के चक्रवर्ती ब्याज लगना चाहिए। उसके बाद, जी हाँ, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारा जो 12 का बिल है वो माफ़ हो जाना चाहिए और घर का बिल हाफ हो जाना चाहिए। ये चाहूँगा मैं। जिस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों की बात करी इनकी, लेकिन वहाँ पर जो विरोध में लोग बैठे हैं वो लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ना ही हम। कहने का मतलब है किसान जो है इतनी मूलभूत चीज़ों पर जीवन व्यतीत करता है, क्या एक्चुअल किसान जो, लेकिन वो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो लोग एक्चुअल में किसान हैं या किसान होने का नाटक करें, या उन लोगों को बरगलाया जा रहा है? बरगलाया जा रहा है। वे किसान नहीं हैं, वे दलाल हैं एक किस्म के। वो जो हैं किसानों का नाम से, किसानों के नाम से, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर लाठीचार्ज ना कर दे। अगर उन पर लाठीचार्ज होगा ही तो हमारे देश का किसान रूस जाएगा, इस सरकार से रूस जाएगा। वो लोग हैं वे। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं भी मेरठ से आया हूँ। आपने अभी बोला कि वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। मेन चीज़ ये है, अगर किसान हैं वो, तो उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपना मटेरियल बनाने का, खाने का वो सब साथ में लेके चलता है। वो रोटी दाल खाता है, पूरी और आलू की सब्जी खाता है। जो वहाँ पे बैठे हैं वो बहलाए फुसलाए गए लोग हैं। उन्हें हम किसी ना पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना किसी विपक्ष को करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह किसी पार्टी के सपोर्टर हैं जो ये चाहते हैं कि मतलब सरकार को गुमराह किया जाए। इतने दिनों बाद
सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है तो वो किसानों को सबको मानना चाहिए। जो बिल में त्रुटियां हैं वो जो सरकार वो करने के लिए दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं जिन्हें केवल राजनीति से मतलब है, अगर आपने देखा होगा किसानों का ये मामला है लेकिन लोग इन पे राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखो जितने भी किसान हैं वो या तो फसल काट रहे हैं या फसल बो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सब किसान हैं लेकिन हम समय निकाल के आए हैं। वो लोग उन्हें लगभग 23 दिन हो गए हैं, आज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, VIP तंबू में वो सो रहे हैं। उनके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया? अगर वो किसान है, 1000 बीघे, 500 बीघे, 100 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा जमीन है, तो अभी तो गेहूँ की बुआई चल रही है। क्या उन्हें अपने खेत में गेहूँ नहीं बोना? अपने लिए ही बोए, नहीं किसी को सेल करे कुछ करे, लेकिन अपने लिए तो गेहूँ बोएंगे। तो वो किसान नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं। फंड कहाँ से आ रहा है वो सब समझते हैं, क्योंकि ये राजनीति चाल है। हम यही अपील जिस तरह से वहाँ पर देखा गया देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उनको किस तरीके से देखेंगे? उनको जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी किसान है, आपने ये सुना होगा जय जवान जय किसान। जो किसान होगा वो कभी भी देश विरोधी नारे नहीं लगा सकता। जो रियल में किसान होगा, किसान ये चीज़ अगर वो अपनी मतलब उसकी देश के लिए उसे अपनी फसल बेचनी पड़े, उसकी फसल सड़ जाए, लेकिन देश हित के लिए कोई कार्य हो रहा है तो कभी मना नहीं करेगा। जो देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद है, सबका जितने नारे लग रहे हैं, किसान कभी नहीं लगा सकता। ना ही कभी भी आप चले जाए किसी किसान के खेत में डायरेक्ट चले जाएं, उससे देशभक्ति ही बात सुनने को मिलेगी। 90% जो किसानों के बच्चे हैं वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। CISF, दिल्ली पुलिस, आर्मी, BSF, सब पे किसानों के 90% बच्चे हैं। जो उद्योगपति है उनका बेटा तो कोई नहीं है। उस बिल का तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जिन्हें गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह वही हो रहे हैं जो किसान नहीं है। किसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। चीज हमारे फायदे की जिस तरह से वहाँ पे शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों की आज़ादी के नारे लगे, क्या कभी किसान ऐसे लोगों की आज़ादी के नारे लगा सकते हैं? किसान को अपने देश से मतलब है, अपनी सभ्यता से मतलब है। किसान को किसी उमर खालिद, राजनीति, आतंकवादी किसी से कोई मतलब नहीं है। किसान कभी भी देश विरोधी नारों को नहीं सपोर्ट कर सकता। किसान को सबसे पहले अपना देश है, इसलिए नारा क्यों बना जय जवान जय किसान क्यों बना? जय जवान जय इंजीनियर, जय जवान जय डॉक्टर, जय जवान जय टेक्नीशियन क्यों नहीं बना? जय जवान जय किसानी क्यों बना? इसलिए ये है कि किसान और मजदूर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसान प्लस मजदूर, क्योंकि किसान की खेती होती है उसमें भी मजदूर की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसान और मजदूर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि जो है कि देश विरोधी नारे लगे, सरकार मेरे लिए कुछ करे तो मैं कुछ ना कर पाऊँ। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये किसानों पर क्योंकि किसान जो है वो सबसे बड़ा देशभक्त होता है। थैंक यू। सर बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आया हूँ। हमारी 3 सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो MSP लागू होनी चाहिए, ट्यूबवेल का बिल माफ होना चाहिए, और जो बिजली का बिल है वो आप यहाँ पर किसान बिल के समर्थन में आए हैं? हम किसान बिल के समर्थन में हैं, क्योंकि अगर किसान बिल वापस होता है तो हम फिर दोबारा से धरना करेंगे, क्योंकि ये किसानों के फायदे के लिए है। जो लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या करें? जो वहाँ पर विरोध कर रहे हैं वे अजारक तत्व है, जो हमारे देश को तोड़ने के लिए ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि जिससे हमारा देश 2 हिस्सों में बढ़ जाए।